नमस्कार। आज हम उन विचारों को थोड़ा खंगाल रहे हैं जो एक उद्देश्यपूर्ण, एक सार्थक जीवन जीने की बात करते हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सफर के कई दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो देखते हैं कि आज की भागदौड़ में ये कितने काम के हैं। अक्सर शुरुआत होती है संतुलन से। काम, परिवार, अपना निजी वक्त। ये स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। पर क्या ये बैलेंस हमेशा एक जैसा रहता है? ये अहम सवाल है। देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि संतुलन कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार बन गई तो बस वो वैसी ही रहेगी। अच्छा। नहीं, ये बहुत डायनामिक है, बदलती रहती है। और दिलचस्प बात ये है कि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया कि कभी-कभी संतुलन बनाने की बहुत ज्यादा सख्त कोशिश हाँ। वो उल्टा तनाव बढ़ा सकती है। शायद असली बात है कि आप कितने लचीले हैं उस स्ट्रक्चर में। ये समझना कि जीवन के ये हिस्से एक दूसरे को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। एक जगह थोड़ी गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम हिल सकता है ना? सही कहा। तो ये सिर्फ टाइम बांटने से कहीं ज्यादा गहरी बात है, और ये चीज सीधे जुड़ती है कि हम सफलता को कैसे देखते हैं। हाँ। स्रोत जो हैं वो पारंपरिक चीजों को, जैसे पैसा, ओहदा, उनको जैसे चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा बदलाव सुझाया गया है कि सफलता को बाहरी चीजों से हटाकर अंदरूनी संतुष्टि पर फोकस करें। अंदरूनी संतुष्टि। हाँ। इसमें आपका पर्सनल ग्रोथ, आपके रिश्तों की गहराई, आपकी ओवरऑल सेहत, खुशी, ये सब शामिल है। स्रोत इसे सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं कि हम अपनी तरक्की को कैसे नापें। और ये अंदरूनी संतुष्टि शायद तभी मिलती है जब हम अपने असली रूप के ज्यादा करीब होते हैं। स्रोत प्रामाणिकता पर, अपनी पसंद और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, और यहाँ ऑथेंटिसिटी को सिर्फ हॉबीज पूरा करने तक ही नहीं रखा गया है। अच्छा, स्रोतों का एक दिलचस्प पहलू ये है कि वो इसे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों से जोड़ते हैं। क्या हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, क्या वो हमारे असली मूल्यों से मेल खाते हैं? ये खुद को खोजने से ज्यादा है। ये है कि जो खोजा है उस पर अमल करना। अमल करना। लेकिन इस अमल के लिए क्या हमें थोड़ी जगह, थोड़ा अकेलापन नहीं चाहिए? आजकल तो जैसे हर कोई हर वक्त बिजी है। निश्चित रूप से। और स्रोत इसे सिर्फ ब्रेक लेना नहीं मानते। ओह। वे अकेले समय को, मी टाइम को, सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी बताते हैं। ये वो वक्त है जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। सही। स्रोतों में एक सुझाव ये भी है कि इसे बाकायदा कैलेंडर में जगह दें। भले ही थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन इसका ओवरऑल वेलबींग पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इसी पर्सनल स्पेस में शायद वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी पनपती है। स्रोतों में इसका जिक्र सिर्फ आर्ट या म्यूजिक तक ही नहीं है, है ना? सही कहा। क्रिएटिविटी को यहाँ बहुत बड़े दायरे में देखा गया है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया तो है ही, साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ताकतवर टूल है, और तनाव कम करने का भी एक तरीका। अच्छा। जब हम कुछ नया बनाते हैं या किसी मुश्किल को नए नजरिए से देखते हैं तो हम असल में खुद को ही बेहतर समझ रहे होते हैं। तो हमने बात की संतुलन की, सफलता की नई परिभाषा, फिर प्रामाणिकता, पर्सनल टाइम और अब रचनात्मकता। आखिरी और शायद सबसे अहम कड़ी, रिश्ते। हाँ, सार्थक रिश्ते। देखिए, स्रोत इस बात को बार बार कहते हैं कि दोस्त, परिवार, कम्युनिटी, इनके साथ जो मजबूत बंधन होते हैं ना, वो हमें अपनेपन का एहसास देते हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलता है और सच्ची खुशी भी। अगर हम इसे पूरी तस्वीर से जोड़ें तो ये रिश्ते अक्सर वो बुनियाद होते हैं जिस पर एक संतुष्टि भरी जिंदगी के बाकी पहलू टिकते हैं। बिल्कुल। ये हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं और अपने असली मकसद को पाने का हौसला भी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो एक तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एक भरपूर जीवन किसी एक चीज से नहीं बनता। ये कई चीजों का मेल है। संतुलन, सफलता की गहरी समझ, प्रामाणिकता, अपने लिए वक्त, रचनात्मकता और रिश्ते, इन सब का एक मिलाजुला डायनामिक ताना बाना है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन सभी जरूरी चीजों को देखते हुए अगर किसी को अपने जीवन में और ज्यादा उद्देश्य और सार्थकता लानी हो तो इस वक्त फिलहाल किस एक पहलू पर ध्यान देने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है? ये सवाल शायद हर किसी के लिए अलग होगा, है ना?